तो हेलो ट्रेडर्स, आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास तौर पे जो हमारे भाई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। पर अगर ये वीडियो आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं बट आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, हमें हर चीज से लर्निंग लेनी चाहिए, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और लर्निंग ले सकते हैं। बाकी स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनको ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। उनकी जो माइनर सी मिस्टेक्स जहाँ पे हो रही थी, तो वो ये वीडियो देख के वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है, चाहे वह स्कैल्पर हो, चाहे वह डे ट्रेडर हो, चाहे वह स्विंग ट्रेडर हो। एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो आप एज इट इज अगर इसको फॉलो करें तो 101% आप इस पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। बस बशर्ते आपको इसको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 100 नहीं 200% आप इस पे सक्सेसफुल हो सकते। तो मैंने इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं ट्रेडिंग में वो सारी ऐड करके मैंने जो इसका रिजल्ट बनाया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक वन बाय वन। किसके लिए होती है स्विंग ट्रेडिंग? जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, जिनको जो ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते हैं, जिनके पास काम रहता है, जिनके पास 9 to 5 जॉब करते हैं जो लोग, ठीक है, जो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, और जो ओवरनाइट स्ट्रेस या एंजाइटी लेके नहीं सोना चाहते हैं, जो बहुत कम रिस्क के साथ बहुत अच्छा रिटर्न अपने कैपिटल पे गेन करना चाहते हैं। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जैसे बिगर टाइम फ्रेम बोले तो 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ, बड़े टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम इट मींस स्विंग ट्रेडिंग में छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम 30 मिनट से शुरू होता है। 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर एंड 4 आवर। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हर टाइम फ्रेम पे सेम हुआ करता है, ठीक है। जो एल्गोरिदम है मार्केट का वो हर टाइम फ्रेम पे सेम हुआ करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ की कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। ट्रेडिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 करोड़ से ट्रेड करते हैं, चाहे आप 50 लाख से ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग इस पे मैटर नहीं करती है। ट्रेडिंग मैटर करती है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना मनी है, कितना कैपिटल है, और आप उस कैपिटल के कितने परसेंटेज से आप रिस्क ले रहे हैं, और उस कैपिटल का कितना परसेंट आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला हुआ है, और उस कैपिटल के कितने परसेंट पे आप रिस्क ले रहे हैं। तो ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजी का खेल है, ठीक है। आपके हर एक छोटी से छोटी आपकी एक गलती पे आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। शुरू करेंगे कैपिटल से। हमारा जो सेविंग अकाउंट में कैपिटल है, मैं बाय एग्जांपल ले रहा हूं, और स्विंग ट्रेडिंग छोटे अमाउंट से नहीं होती है, इसलिए आपको मिनिमम में कोई बैलेंस सेट नहीं करूंगा, ठीक है, और ना ही मैं मैक्सिमम सेट करूंगा। मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसके बदले अपना कैपिटल रख के देख सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है वेल्थ, कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है, ठीक है, तो 1 करोड़ इट मीन 100% हो गया। मैं 100% पे कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए फॉर ट्रेडिंग? ओनली 10 लाख, इट मीन 10%। अगर मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ, मेरे को लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, मुझे स्विंग ट्रेडिंग आती है, तो अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसके 10% से ज्यादा नहीं डालूंगा। अब आप 1 करोड़ की जगह पे अपना सेविंग अकाउंट में आपका जितना बैलेंस है उतना रख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10% मतलब 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए 10% में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा। थर्ड चीज है बैकअप फंड। बैकअप फंड क्या होता है? बैकअप फंड वो होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपको पीछे से एक सपोर्ट करता है, जैसे एक दोस्त सपोर्ट करता है, ठीक है, जो आपको आपके बुरे समय में आपका साथ देता है, आपका दोस्त। तो ठीक है, ट्रेडिंग में कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ आपका कैपिटल ही आपका दोस्त होता है। जो आपने पीछे बैकअप में जो कैपिटल रखा है वो आपको इमोशंस कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो जो आपका बैकअप में 90 लाख रुपए फंड रखा हुआ है, 90 लाख, और आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें बाई चांस आपका 1% 2% आपका अगर ड्रॉ डाउन में, अगर जब 3% 4% 8% आपका ड्रॉ डाउन में जब आपका कैपिटल जाएगा, ट्रेडिंग कैपिटल, तो आपका जो बैकअप में फंड रखा हुआ है तो वो आपको जो पेशेंस कंट्रोल करने में, जो इमोशंस कंट्रोल करने में, जो आपकी साइकोलॉजी खराब होने से रोकेगा, वो आपका यही बैकअप कैपिटल है। बिना बैकअप कैपिटल के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपके पास बैकअप कैपिटल होना चाहिए। तो ट्रेडिंग बैकअप कैपिटल आपके पास तभी होगा जब आप फुल प्रूफ पहले से प्लानिंग से ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको आपकी वेल्थ, बाय एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपए है, उसमें से आपने 10%, इट मींस 10 लाख का अकाउंट में आपने डिपॉजिट किए हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। पैसे आप ट्रेडिंग के लिए पैशनेट हैं, आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, आपको आती है ट्रेडिंग, आपको एक्सपीरियंस है, आप प्रॉफिटेबल हैं, आपको अपने पे भरोसा है, आपको एनालिसिस आती है, तभी जाके आप ये काम करेंगे, ठीक है। तो आपका 90% आपका बैकअप में रखा हुआ है, ओनली 10% ऑफ योर वेल्थ, इट मींस आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 10% अपनी वेल्थ का अपने ट्रेडिंग में दिया हुआ है। चाहे आप कितने ही महान ट्रेडर हो, चाहे आप दिन का 1000% अगर आप रिटर्न निकालते हो, आपको 10% से ज्यादा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ रूल है हमारा फॉर ट्रेडिंग, ये 10 लाख हो गया, ये तो फिक्स हो गया। मूड स्विंग ट्रेडिंग, ये वीडियो मैंने स्विंग ट्रेडर्स को डेडिकेट किया है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये
जो वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, जो टारगेट्स रहेंगे, जो सेटअप्स हैं, जो मैं आगे को बताऊंगा, वो सब चीजें स्विंग ट्रेडिंग पे अप्लाई होती हैं। सो बाकी लोग इसको सिर्फ एक जो स्कैल्पर और डे ट्रेडर हैं वो इसको एक एजुकेशन के पर्पज से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सीखी हुई चीजें कहीं बर्बाद नहीं होती हैं। तो ये आप इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 साल के लिए करो, चाहे 2 साल के लिए करो, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग वो अलग चीज है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होती है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। ठीक है, सेम सेटअप सेम इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट है सर ट्रेडर से। सेम इंस्ट्रूमेंट, अगर आप गोल्ड पे अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको गोल्ड पे ही करने हैं। आप गोल्ड पे अगर ट्रेडिंग के यूज टू हैं, आप यूज टू किस इंस्ट्रूमेंट में आपकी पकड़ है, अगर आपकी बैंक निफ्टी में है, आपकी निफ्टी में है, आपकी फिन निफ्टी में है, आपके किसी US30 में है, नास्डेक में है, और आपका जैसे बिटकॉइन में है, क्रिप्टो में है, गोल्ड पे है, किसी भी चीज में, किसी भी पर्टिकुलर पेयर में आपकी पकड़ है, तो आपको सिर्फ एक पेयर चूज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये नहीं, अगर आप वो भी तब जब आपको उसकी नॉलेज है, उसके मूवमेंट की नॉलेज है, तभी जाके आपको उस पे ट्रस्ट करना है, उस पे ट्रेड लेना है। ये नहीं कि आज आपने क्रिप्टो में आपको आपको स्विंग बनता हुआ दिखाई दिया तो आपने क्रिप्टो में ले लिया, कल को आपने गोल्ड में ले लिया, परसों को आपने US30 में ले लिया, नरसों को आप इंडियन मार्केट में घुस के निफ्टी में ले रहे हैं। बहुत ही गलत चीज है। आपको आप इंडियन स्टॉक में भी कर सकते हैं, रिलायंस में कर सकते हैं, PNB में कर सकते हैं, HDFC में कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम ले लूंगा, ये सारे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा लगता है। एक होता है मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, जिसपे मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गोल्ड है, मैं ओनली एंड गोल्ड पे भरोसा करता हूँ। बाकी मेरे कितना ही अच्छा सेटअप मिले, मैं सिर्फ गोल्ड पे भरोसा करता हूँ, चाहे गोल्ड कितना ही ट्रैप करे, कभी प्रॉफिट दे कभी ना दे, लेकिन मुझे सिर्फ गोल्ड पे भरोसा रहता है ज्यादातर। ठीक है, सो सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम सेटअप, आप एक सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो एक ही सेटअप पे डटे रहें, चाहे उस पे आपको ड्रॉ बैक टू बैक कितने स्टॉप लॉसेस लग जाए। जब तक आप उस सेटअप को बैक टेस्ट नहीं करते हैं, तब तक उसको रियल फंड से ट्रेड भी नहीं करना है। आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं बिना रियल मनी से ट्रेड किए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट सेटअप रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड आफ्टर ब्रेकआउट जो पुल बैक रहता है, आफ्टर पुल बैक जो पुल बैक पॉइंट रहता है, जो अगेन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सेम चीज, सेलिंग के लिए, बियरिश के लिए भी है, सेम चीज बुलिश के लिए भी है। जब मार्केट ट्रेंडी रहता है तो आफ्टर पुल बैक एंड जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये दो सेटअप भी आप फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिगर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, हम पहुंचे थे सेटअप एंड इंस्ट्रूमेंट में पहुंचे हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख, फिक्स है हमारा 10 लाख कैपिटल। ठीक है, एक्यूरेसी 75%। अभी एक्यूरेसी क्या चीज है, आप ट्रेडिंग तभी कर रहे हैं जब आपको एनालिसिस आता है। ठीक है, आपको एनालिसिस आने के बाद भी लॉसेस होते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आप स्टॉप लॉस कभी कम रख देते हैं, मार्केट आपकी स्टॉप लॉस लेकर निकल जाता है लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट न्यूज की वजह से आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, कभी क्या बोलते हैं, आप लेट हो जाते हो, आपकी एंट्री छूट जाती है। सो ये सब चीजें, बट आपका डायरेक्शन सही था, आपका एनालिसिस सही था, आपको पता था कि ये होने वाला है मार्केट में, बस आप उसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो वो चीजें फिर से रिपीट होती है, मार्केट में एक ही चीज रिपीट होती है, आप उसको दोबारा पकड़ लोगे, बट आप वो चीज को होते हुए देख रहे हैं तो आपका माइंडसेट उसमें और पकड़ बना लेगा। भले ही आप छूट गया वो ट्रेड, आपका कोई बात नहीं, फिर से आएगा, मौका हजारों मिलते हैं ट्रेडिंग में। तो ये एक्यूरेसी में है, एक्यूरेसी आपकी 75 मिनिमम होगी, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। विन रेट की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ कि आप मार्केट को लेके, किसी भी चार्ट को लेके क्या व्यू रखते हैं, और क्या वो जो आप एनालिसिस जो आपका है, जो आप जैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जैसे आप मार्केट को देखते हैं, आपका नजरिया जो मार्केट को लेके है, क्या वो उन 90% लोगों से थोड़ा सा अलग है। अगर अलग है तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप अच्छी रहेगी, भले ही आप लॉसेस में हो। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा काम करना है, आप ये वीडियो देखें, आपकी जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है लॉसेस करने का। लॉसेस करने के बिहाइंड जो पीछे रीजन होता है, ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, तो वो आप ये वीडियो देख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मेरी एक चेकलिस्ट से रिलेटेड वीडियो भी है, बट वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। ठीक है, सो एक्यूरेसी हो गई, रिस्क टू रिवॉर्ड हम पहुंच गए, रिस्क टू रिवॉर्ड में पहुंच गए 2 to 3%। ये मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। रिस्क पर ट्रेड 2 to 3%, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। लेने वाले 5% भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क ट्रेडर हो, आपको एग्रेसिव जाना है, तो आप 5% भी ले सकते हो। मैंने बोला मेरी तरफ से 2 to 3% है। अगर सेटअप बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप उसमें 3% ले सकते हो। आपको डाउट लग रहा है छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, आप 2% पे भी जा सकते हो। ठीक है, बट आपको जो रिवॉर्ड लेने हैं वो 10 मतलब 2 to 3%। इट मीन मेरे कैपिटल के हिसाब से अगर मैं 2% रिस्क ले रहा हूँ, 3% रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं 10K से 30K के बीच में ही रिस्क लूंगा। इसी बीच में मैं रिस्क लूंगा, इससे मिनिमम 10K मैक्सिमम 30K, इससे मतलब 30,000 और 10,000 के बीच में ही रिस्क लूंगा, मैं इससे कम ना ज्यादा नहीं रिस्क लूंगा। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5। इट मीन अगर मैं 2% रिस्क मतलब अगर मैं 10K
अगर 10,000 का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ एक हफ्ते में, जो मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ उस पर मैं 10,000, 1 लाख, 10 लाख के कैपिटल में मैं एक 10,000 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मेरे को उसमें कम से कम 50,000 का जो रिवॉर्ड है वो कैप्चर करने हैं। ठीक है, जब मैं 10,000 रिस्क ले रहा हूँ तब 50,000, जब मैं 30,000 रिस्क ले रहा हूँ तब 1 लाख। समझ रहे हो बात को? जब मैं 10,000 का रिस्क ले रहा हूँ तब मुझे 50,000 कैप्चर करने की कोशिश करनी है, जब मैं 30,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 1 लाख कैप्चर करने की कोशिश करनी है। समझ रहे हो बात को? तो इस पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड ये चीज है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड अब जब आपके फेवर में जाता है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कैप्चर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाओ, 1:5, 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाओ। एक ही ट्रेड मिले हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक ही ट्रेड मिले, बट ट्रेड बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का हो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा आ गया अगला। रिस्क टू रिवॉर्ड ये मैंने बता दिया। ठीक है, अभी आ गया हमारा एनालिसिस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हम एनालिसिस कैसे करेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे वीकली डायरेक्शन। आपने अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट चुन लिया, अभी हम उसमें देखेंगे वीकली। हम 1 वीक से शुरू करेंगे, उसमें हम डायरेक्शन देखेंगे मार्केट का कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। हमने 1 वीक का चार्ट खोल लिया, हम 1 वीक में चले गए। 1 वीक में हमें क्या दिख रहा है मार्केट, 1 वीक में हमें मार्केट क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया है, अपना रेजिस्टेंस टच कर लिया है। इट मीन्स मार्केट बुलिश है, बट एक हाईली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट अभी सफर कर रहा है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग वीकली लेवल पे अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है तो क्या इस पे मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा? 101% करेगा। वीकली है तो कम से कम इसमें 2-3 दिन तक मार्केट सफर करेगा। ठीक है, तो आपने एक चीज देख ली, मार्केट ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, बट अप ट्रेंड अभी किसके पास खत्म हुआ है? रेजिस्टेंस के पास। अभी रेजिस्टेंस के पास जाके इस पे 80% चांस है कि मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा इट मीन्स मार्केट सेलिंग के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। हम वीकली है तो कम से कम 4 आवर और डेली पे मार्केट 1 से 2 दिन के लिए डाउन ट्रेंड कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज हमारी हमने वीकली पे चेक कर ली। अभी हमारा हम कहाँ पहुंचे थे, वीकली के बाद हम पहुंच गए, वीकली के बाद हमारा डेली। डेली पे भी हमें डायरेक्शन देखना है। हमने वीकली पे डायरेक्शन देख लिया, वीकली पे हमने जो वीकली पे जो व्यू बनाया है, वीकली पे हमने व्यू बनाया है कि मार्केट एक वीकली सपोर्ट, वीकली हाईली रेजिस्टेंस पे है, हाईली रिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है। तो हम वो चीज कंफर्म करेंगे कहाँ पे जाके, डेली टाइम फ्रेम पे जाके, डेली टाइम फ्रेम पे जाके हमने ये कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो डेली पे हमने जाके यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लेवल लगा लिया और ये चीज हमने कंफर्म कर ली। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लिया कि मार्केट ने टच किया हुआ है। ठीक है, या हमने हमने यहाँ से ट्रेड प्लान किया तो हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा। क्यों? अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास मार्केट है तो वहां पे टाइम पास क्यों करेगा? उसको ऊपर जाना है वो तब भी टाइम पास करेगा, नीचे जाना है तब भी टाइम पास करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के पास वो बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, तभी तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नो मैटर वो कहीं भी जाए, बट वहां पे वो टाइम पास करेगा जो मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया है रेजिस्टेंस के पास। यही चीज वो सपोर्ट के पास भी करता है। ठीक है, मार्केट का नेचर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमें 2 चीजें पता चली कि डायरेक्शन हमने पता कर लिया। ठीक है, अभी ये डायरेक्शन 4 आवर पे हमने पुल बैक जोन देखने हैं। 4 आवर पे हमने पुल बैक एंड रिवर्सल जोन फाइंड आउट करना है, तो हम गए 4 आवर पे। डेली पे हमारा डायरेक्शन, तो हमारे डायरेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा डायरेक्शन हम अभी बुलिश के लिए नहीं है और ना ही बियरिश के लिए है। बुलिश के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट वीकली रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। और हम बियरिश क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है और उसने अभी डाउन ट्रेंड या बियरिश होने का कोई भी रीजन नहीं दिया है, ना ही कोई हिंट दिया है। ठीक है, सो मार्केट अभी क्या कर रहा है, बीच में अप डाउन कर रहा है। तो सबसे बेस्ट जो जगह है स्विंग ट्रेडिंग के लिए यही जगह होती है जहां पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है और मार्केट वहां पे लोगों को ट्रैप करता है। सो लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोर्ट 4 आवर पे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीओआई फाइंड आउट करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो मार्केट ने क्या किया, तो अभी हम 4 आवर पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिया। मान के चलो मार्केट यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, मार्केट जब यहाँ तक पहुंचा है तो यहाँ पर एक मेजर जो हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से देखो मार्केट एक बार, ये देखो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया। मार्केट ने यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लिया है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया है। मार्केट ने यहाँ पे भी एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद मार्केट ने यहाँ भी, मतलब अभी मार्केट यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट यहाँ पर मार्केट ने पहले क्या किया, डाउन साइड के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट के बाद इसने रेजिस्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस के बाद इसने फिर रेजिस्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ फिर इसने सपोर्ट का काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लेवल है ये बखूबी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लेवल बखूबी काम कर रहा है, हम इस लेवल पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल आपने 1 2 3 4 5 6 7
7 बार ये लेवल को रिस्पेक्ट दे चुका है, तो हम इस पे एक ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से देखो, ऊपर से मार्केट ने 1-2 बार मार्केट यहाँ तक आया हुआ है, तो मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा, मार्केट हमें यहाँ तक क्लियर नहीं था। जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने जब हाई लगाया, तो मार्केट के पास आगे क्या ऑब्स्टिकल था? मार्केट के पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आप एक छोटा सा रिस्क लेके, अगर आपने ये लेवल सही से मार्क किया होता, ये रेजिस्टेंस आपने सही से मार्क, नॉर्मल सी चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे आपने सपोर्ट आपने देख लिया, यहाँ से एक बार रिस्पेक्ट दिया, 1 2 3 4 इतनी बार रिस्पेक्ट दिया हुआ है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो आपने उसका एक जोन, एक लाइन नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है, ठीक है। तो आपने पूरा जोन मार्क करना है। आपने एक जोन मार्क कर लिया, जोन मार्क करने के बाद आपने उसके, मैंने बोला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 चीजें चाहिए ट्रेड लेने के लिए, आपने क्या किया? अपना रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया। अब रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट पहुंचा है, तो आपने यहाँ पर पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पर मिली है आपको। अब अगर मैंने क्या बोला, एंट्री के लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाने का 30 मिनट में आपने एग्जीक्यूशन करना है। 30 मिनट में आपको यहाँ पर क्या मिल गई? परफेक्ट एंट्री मिल गई। देखो 30 मिनट में आपको एंट्री मिली, यहाँ पे आपका जोन टैप किया इसने, जोन टैप करते ही आप एंटर करके आपका स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे $10,000, 10,000 रुपए का था। 10,000 रुपए का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है। 10,000 रुपए के बदले मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा यहाँ पर क्या है? देखो 7.3, ठीक है। आपने ज्यादा भी, मार्केट कितना ही नीचे जाए, बट आपने ये लेवल मार्क किया है, तो उस लेवल के पास ही अपना आपने प्रॉफिट बुक करना है, वहीं पे ही अपना टारगेट पॉइंट रखना है। मार्केट ने कितने अच्छे से मार्केट ने उस लेवल को टैप किया, कितने अच्छे से मार्केट ने रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स किया और उसने टारगेट दिया, ठीक है। टारगेट दिया, आप निकल गए मार्केट से। फिर मार्केट ने क्या किया? देखो इस लेवल को हम, इस लेवल, ये लेवल हमने किस लिए मार्क किया था? क्योंकि मार्केट ने यहाँ यहाँ मार्केट ने यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम में काफी टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया था। सो मार्केट ने फिर वही किया, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट देके फिर क्या किया? मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। अगर आपने ये बाइंग, एक कैंडल आपने देख ली बाइंग की, अभी आपको पता चल गया कि मार्केट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद क्या है? आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए, 1 आवर पे गए। 1 आवर पे आपने एक एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करनी है। 1 आवर पे आप एक एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो वो रैली थी, वो ये रैली थी। अब इतनी बड़ी रैली आई, तो रैली जब आती है तो मार्केट एक पीओआई छोड़ के जाता है, जहां पर मार्केट वापस आता है, पुल बैक बोलते हैं जिसे, माइनर पुल बैक बोलते हैं। वहां पर अपने ऑर्डर्स दोबारा, जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो डालने के लिए मार्केट दोबारा उस पर आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, चलो मार्केट यहाँ से रैली किया, यहाँ तक मार्केट ने यहाँ तक रैली दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ तक रैली देने के बाद मार्केट फिर से क्या किया? डाउन मूव। मार्केट ने यहाँ पर एक क्या बनाया? ये देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक पीओआई क्रिएट किया, ठीक है। ये देखो, इन सारे ग्रीन कैंडल में एक आपको रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल, ठीक है। सो आपने क्या करना है? इस रेड कैंडल प्लस जो रेड कैंडल के पास देखो, आपने एक जोन क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर एक आपने पीओआई क्रिएट कर दिया। पीओआई क्रिएट करने के बाद जब मार्केट देखो, आपने ये पीओआई क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इस एक मार्केट यहाँ पर इस जोन को दोबारा टैप करने के लिए आया। देखो आपने क्या किया? एक यहाँ पर पीओआई फाइंड आउट किया। पीओआई फाइंड आउट करने के बाद जो ये वाली कैंडल है, देखो, ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, जो ये वाली कैंडल है, जो ये कैंडल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर कैंडल नीचे पीओआई को टैप करने के लिए आई, तो इस कैंडल पे आपकी बाइंग कंफर्म हो जाती है। क्योंकि एक, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो ये एक क्या है? आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एक माइनर, ये पुल बैक है, ये देखो, ठीक है। तो देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये एक पुल बैक है। आप ये देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ तक गया, आपकी एंट्री छूट गई, आपका लेवल नीचे रह गया, ठीक है। ये लेवल रह गया आपका नीचे, आपकी एंट्री छूट गई। बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट 101% पुल बैक के लिए आता है। मार्केट पुल बैक के लिए आया, आपने यहाँ से एंट्री बना दी। हमेशा पुल बैक का वेट करना है। आपने पुल बैक से एंट्री बनाई और आपने प्रॉफिट। अब आप इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो सबसे पहले, ठीक है। हम सेकंड, फर्स्ट ट्रेड हमारा कंफर्म हो गया, फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक हमें पता चल गया। सेकंड ट्रेड का कंफर्मेशन देखो, हमने एक इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद भी उसके पुल बैक पे हमने एंट्री बनाई और परफेक्ट हमारा 1:5.8 का हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला है। और प्लस सेम उसी जो हमने ऊपर जो सपोर्ट मार्क किया था, उसी के पास हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था, रेजिस्टेंस के पास ही हमारा टारगेट पॉइंट है, ठीक है। टारगेट पॉइंट पे हमने निकल गए और सेम उसी टारगेट पॉइंट से आप अगेन ट्रेड लेते, सेम ट्रेड, सेम यही ट्रेड आप यहां लेते और इस पीओआई के पास कहीं पे, मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पर आपको एक और टारगेट वो मिल जाता है, ट्रेड मिल जाता है। देखो कैसे, सेम चीज आप यहाँ पे करते। देखो पेशेंस ही होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही हमें ज्यादातर ट्रेड मिलते हैं। देखो
अगर आप इसको जो इसका जो रिफाइंड जो पीवाई है उसके पास आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखते, अपना टीपी रखते, और आप सेम रेजिस्टेंस पे अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसका बड़ा कर देते, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा करके भी आप यहाँ पर 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से अचीव कर सकते थे। सेम कंटिन्यू आपको 3 ट्रेड मिल गए एक हफ्ते में, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। सो ये ट्रेड मिला आपको, ये ट्रेड आपने अचीव किया, ये ट्रेड अचीव करने के बाद मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ से जो चीज मैंने बताई थी, सॉरी, हाँ, ये हम डाउन साइड के लिए जा सकते थे, डाउन साइड के लिए जा सकते थे, फिर हम यहाँ से सेकंड, ये मैंने बता दिया है, यहाँ से जो पुल बैक था, सॉरी, जो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया था, उसी अपसाइड का मूव भी हम इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लॉजिक के बेस पे हम इसको भी कैप्चर कर सकते थे, कहाँ तक, प्रीवियस रेजिस्टेंस तक। अब ये रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस भी तो टूटेगा ना एक ना एक बार, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, उससे ऊपर का टारगेट नहीं रखना है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हायर हाई बनाया, इसका हाई तोड़ दिया, इसका हाई तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कितना अच्छा रिएक्शन दिया, देखो मार्केट ने क्या किया, पहले हाई तोड़ा, ये प्रीवियस हाई यहाँ पे था, प्रीवियस हाई तोड़ के मार्केट ने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद, ये रिजेक्शन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग देने के बाद मार्केट ने फिर अपना एक फेक बाइंग बनाया, फेक बाइंग मूव बनाया, प्लस यहाँ पर ऑर्डर्स थे, वो ऑर्डर्स फिल करने के लिए मार्केट आया। और आपको पता है मैंने बोला था आप पुल बैक का वेट करेंगे, कभी भी आपने पुल बैक का वेट किया, आप 2 4 5 घंटे की बात है, आप यहाँ पर रुके, आपका आपने पता अपने सेटअप का वेट किया, आपने सेटअप का वेट किया, मार्केट ने पुल बैक लिया, आपने एंट्री मारी, आपने पहले एंट्री नहीं मारनी है, ठीक है, आपने फोमो में आप यहाँ एंट्री मारते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था और आपका स्टॉप लॉस लग जाता। देखो आप फोमो में यहाँ एंट्री मारते और आपका स्टॉप लॉस, अगर आप जिस रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चल रहे हो वो यहाँ पे आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो आपने कभी भी अपने सेटअप का वेट करना है, तो आपने सेटअप का वेट किया, स्टॉप लॉस आपका ऊपर है, जोन से ऊपर है, और यहाँ से आपको 1:2 आराम से देखो, जो लास्ट हमारा जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के सपोर्ट था, लास्ट सपोर्ट के पास आपने अपना टीपी सेट कर लिया, 1:5 1:5.5 का आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। आप यहाँ पे जब आपका ट्रेड 1:1 1:2 आपको देने लग जाए तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट कर सकते हैं इसको आप, जब आपका ट्रेड 1:1 1:2 यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। तो 3 ट्रेड मिल गए, चौथा ट्रेड देखो सेम लॉजिक पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक सेम लॉजिक पे आप यहाँ पे पहले तो बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, सेम लॉजिक पे जो लॉजिक पे हमने पहले ट्रेड लिए थे, देखो इसी को उठा के यहाँ रख दो आप, यहाँ पे आपको एक लेवल मिल गया, यहाँ पे इसका पीवाई मिल गया, आपने पीवाई फाइंड, सबसे पहले तो आपको पीवाई फाइंड आउट करना चाहिए। मार्केट जरूरी नहीं है कि प्रीवियस लो ही टच करे, ठीक है, प्रीवियस लो से पहले मार्केट एक अपना पीवाई छोड़ के जाता है, उसी पीवाई पे अगर मार्केट रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन के बाद आपने उसके पुल बैक का वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, देखो मार्केट ने, आपने इस लेवल का वेट करना है, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, आपने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनानी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट इससे नीचे और जा सकता है कि नहीं जा सकता है। मार्केट ने ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने एक अपर मूव देकर ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट अभी इससे नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट इससे ऊपर, अभी मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जाएगा बट पुल बैक के लिए जरूर जाएगा। और मार्केट जब एक मूव देता है तो मार्केट उस मूव के तुरंत बाद एक अपना पीवाई बनाता है जिसको टैप करने के लिए मार्केट वापस आता है। तो आप क्या करेंगे, इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के, इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के देखो, पिन पॉइंट एंट्री, ठीक है, पिन पॉइंट एंट्री मिल गई आपको। आप इसी, अगर आपने सिर्फ उसी का वेट करना है, पुल बैक का आपको मिल गया, आपने तुरंत घुसना है, ठीक है। ये सिर्फ 15 मिनट पे, 5 मिनट पे यहाँ पर कम से कम 5-10 कैंडल बने होंगे, तो ठीक है, आप यहाँ पे घुस गए, सेम लॉजिक पे आपको, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने, बशर्ते यहाँ पे हर ट्रेड हर टीपी आपको जल्दी नहीं मिलता है, यहाँ पे बशर्ते आपको टाइम लगा होगा, देखते हैं कितना टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर करे थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखो 3 दिन लगे हैं टीपी मिलने में। कोई बात नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में 3 दिन बहुत कम होते हैं गाइस, 3 दिन कुछ नहीं होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो 3 दिन में आपको आपका टीपी मिल गया है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि 3 दिन में टीपी मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद हमने ये ट्रेड की बात कर ली, जो हमने अपसाइड पकड़ा था ट्रेड, ठीक हो गया, ये अपसाइड हमने 3 दिन में ये ट्रेड मिला। अगर आपका ये ट्रेड छूट जाता बाई चांस, ये ट्रेड आपका छूट गया, मान के चलो ये ट्रेड आपका छूट गया, फिर मैंने बोला था मार्केट जिस लेवल से मार्केट ने पुल बैक लिया था यहाँ से, उसी लेवल पे मार्केट फिर से यहाँ पे आया, देखो, और आप उसी से रे एंट्री कर सकते थे। आप वहां पर रे एंट्री नहीं भी करते तो आप वहां पे अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके, आप आपका लेवल ये था, आप यहाँ पे एंट्री बनाए थे ना, इस लेवल पे एंट्री बनाए थे, एक सेकंड, आप इस लेवल पे एंट्री बनाए थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपने यहाँ पे बाय किया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो आपने यहाँ पे जो भी नया ट्रेड होगे उसमें एड ऑन करोगे। एड ऑन करने के लिए क्या करोगे, एड ऑन करने के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाओगे। लॉन्ग पोजीशन आपको पता है, आपने यहाँ पर एड ऑन कर लिया, स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, प्रीवियस स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, प्रीवियस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, इसको तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। इसका स्टॉप लॉस आप कहाँ तक देंगे, जो प्रीवियस जहाँ से आपने बाय किया था वहां तक स्टॉप लॉस देंगे। ये एक पिरामिडिंग है, इस पर मैंने वीडियो बना, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, एड ऑन कैसे करता है। तो सेम रिस्क टू रिवॉर्ड आप इसके बाद इसके हाइयर रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए भी जा सकते हैं। तो कम से कम मैंने 4 5 5 6 7 8 ट्रेडें बता दी हैं आपको लॉजिक के साथ कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है, कैसे अगर आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज है तो आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। मान के चलो इसमें से 8 ट्रेड है, 8 ट्रेड में से आप 3 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस चले गए, 3 ट्रेड आप नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, तो कम से कम बाकी 5 ट्रेड में तो आपका
कुछ तो प्रॉफिट निकलेगा। जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, इतनी इसमें इतना रिस्क तो इसमें नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में 25% लॉसेस के चांसेस होता है। इट मीन 75% चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल होने की 75%। डे ट्रेडिंग में होती है 50% और स्कैल्पिंग में होती है ओनली 10 to 15%। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा जो रिस्क टू रिवॉर्ड, सबसे ज्यादा पिन पॉइंट एंट्री, एग्जीक्यूशन, हर चीज में एक्सपर्टी चाहिए, वो चाहिए स्कैल्पिंग में। उसके पास चाहिए डे ट्रेडिंग में, उसके पास चाहिए स्कैल्पिंग में, सॉरी इंट्राडे में, उसमें स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही मिनट में मार्केट आपका जो एंट्री पॉइंट है वो टच करके चला जाएगा। वो आपके एंट्री पॉइंट के पास 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन स्पेंड करेगा, तब जाके वो अगला मूव देगा। इट मीन्स क्या है, आपसे अगर अभी अभी एंट्री छूट गई तो आप शाम को भी एंट्री बना सकते हो। आपको आपके स्टॉप लॉस के पास ऐसा नहीं है कि आपको मिनटों में आपका स्टॉप लॉस दे देगा। आपको दिख रहा है कि आज मेरे स्टॉप लॉस के नजदीक है, तो वो आज वहां पे टाइम पास करेगा, कल वहां पे टाइम पास करेगा। आपके पास टाइम रहता है सोचने का, थिंकिंग का टाइम रहता है। आप होम में डिसीजन नहीं लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। आपको सोचने का टाइम मिलता है क्योंकि आपके पास रूम होता है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड का। आप स्टॉप लॉस बढ़ा रखते हैं, आप आपका रिस्क बड़ा होता है, आपको सोचने का टाइम मिलता है, जो डे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के पास नहीं मिलता है वो टाइम सोचने का। इसलिए उसमें ह्यूमन एरर ज्यादा होते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में कम रहते हैं। ठीक है, ओनली और बिकॉज ऑफ फोमो। तो ये चीजें हैं। तो ट्रेडर्स, हमारा 30 मिनट एग्जीक्यूशन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड लेने हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमने पीवाई मार्क करने हैं, कैसे हमने अपने पिन पॉइंट एंट्री का वेट करना है, कैसे हमने रिवर्सल पुल बैक का वेट करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और फेक आउट और मतलब मैनिपुलेशन बहुत कम होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम बिगर टाइम फ्रेम में बहुत कम होता है। तो मैंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग है तो हम हर जगह ट्रेड में हाथ डालें। तो उसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो टू ट्रेड, एक हफ्ते में आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। अगर आपने कम ट्रेड लेने हैं तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा फिल्टर लगाओगे। ज्यादा से ज्यादा फिल्टर लगाओ तो उसमें आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लेक्ट के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इतना है, आपके पास एक हफ्ता है। आपने हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, बेस्ट प्रोबेबिलिटी और बेस्ट सिनेरियो में। ठीक है, आपने मार्केट को देखना है कहाँ पर आपका बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने हैं। आपने अपने पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है, ये नहीं कि मुझे लेना ही लेना है। ठीक है, सो 14 ट्रेड इन अ मंथ। आप अगर 2 के हिसाब से चलेंगे तो एक हफ्ते में आप 14, एक महीने में आप 14 ट्रेड लेंगे, 6 मंथ में आप 84 ट्रेड लेंगे, और एक साल में आप 168 ट्रेड लेंगे। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे 2 हफ्ते का प्रॉफिट दिखा के नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं आपको सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज दोनों क्या हो सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, प्रॉफिट, अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट मिनिमम विन रेट 60%। ठीक है, आपका 60% विन रेट था, तो इट मीन क्या हुआ, 168 ट्रेड में से आपका 60% के हिसाब से 60 ट्रेड, 168 में से 60 ट्रेड आपके 100 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा ही आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये मिनिमम की बात है, इससे कम आप लूज नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा ट्रेड में आप स्टॉप लॉस नहीं फेयर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी एनालिसिस आती है, आपको थोड़ा सा भी 10% भी आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आता है। अभी अगर आप या आप उठ के मार्केट में घुस गए तब तो अलग चीज है। आपको थोड़ी बहुत चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, साइकोलॉजी पे थोड़ा आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी स्ट्रांग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको फंडामेंटल की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, वो तो अगर फंडामेंटल देखने लग जाओगे तो फिर तो मुश्किल है। तो फंडामेंटल पे नहीं जाना, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना है आपने। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका 100 ट्रेड विन, आपके 100 ट्रेड विन हो गए, तो 100 ट्रेड आपने विन करे हैं, तो आपने मिनिमम जो टारगेट रखा था 1:5 का रखा था, तो 50K आपका पर डे का टारगेट था। तो आपने 100 ट्रेड विन करी है, तो आपका 50 लाख का क्या होगा, टारगेट होगा 1 साल का 50 लाख। इट मीन 500, आपने 10 लाख से शुरू किया था, तो 500% आपका साल का होगा। ठीक है, तो मिनिमम 500 कैपिटल गेन है 1 साल का है। ये ओनली सिर्फ बाइंग का है, ओनली सिर्फ प्रॉफिट का है। अभी इसमें लॉस भी मैनेज करेंगे तब जाके आपका टोटल राउंड ऑफ आएगा। ठीक है, तो लॉसेस विन रेट 40% है आपका। ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉसेस भी होंगे, बट ये मैंने आपका मैक्सिमम 40% लॉस नहीं होता है। 40% लॉस बहुत रेयर चांस में होगा कि आप बिल्कुल अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं, तभी जाके आपके इतने चांसेस हैं लॉस करने के। बाकी इतने चांसेस नहीं होते हैं। आपके मुश्किल से 10 में से 2 या 3 ट्रेड पे ही असल लगेगा स्विंग ट्रेडिंग में। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको हर सिनेरियो के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर है कि हम अगर 40% भी, अगर हम गलत 10 में से 4 ट्रेड भी हमारे गलत रहते हैं, 168 ट्रेड में से हमारे 68 ट्रेड भी अगर गलत जाते हैं, क्या हम तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये डाउट आपके दिमाग में जरूर आएगा। अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, बट कब, जब आप लॉन्ग टर्म की सोचोगे और एक ही सेटअप, एक ही रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, एक ही कैपिटल, एक ही साइकोलॉजी के साथ आप लॉन्ग टर्म अपना टाइम दोगे मार्केट को, तभी जाके आप प्रॉफिट सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, ये आप जो दिखा रहा है, ये अगर आपने 168 168 ट्रेड में अगर आपकी इतनी
प्रॉफिट बना रहे हो 168 ट्रेड में, तो ये मत सोचना है कि आप एक महीने में ही 168 ट्रेड ले लोगे, तो फिर वो स्विंग ट्रेडिंग किस बात की रही, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी फिर वो, ठीक है, तो वो स्कैल्पिंग कहलाएगी। तो स्विंग ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग से ही करोगे, उसी माइंडसेट से करोगे, तभी जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा, हमने कल ही प्रॉफिट की बात, अब हम करेंगे लॉसेस की बात। लॉसेस मैंने 40% रखा हुआ है, ठीक है। 168 में से आप 40 क्या बोलते हैं 40% कितना होता है, 68 ट्रेड आपके लॉसेस में गए। 67 अगर लॉसेस आपके फिक्स हैं 10% से, प्रॉफिट आपका 50 से ऊपर, आप 50 के से ऊपर, 50,000 से ऊपर कितने प्रॉफिट कर सकते हो आपके अपने उसके हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से। बट आपका लॉस फिक्स है, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप हो, आप 10,000 से ज्यादा लूज नहीं करोगे। 10,000 और 30,000 वो तो आपके उसके रिस्क, आप कितना रिस्क लेते हो उसके ऊपर है। तो मैंने फिलहाल 10,000 वो 10,000 पे रखा हुआ है, 10,000 से ज्यादा आप रिस्क नहीं करोगे। तो ट्रेड आप इस पे देखोगे तो 67 ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड है, तो आपके टोटल 6.10,000 के हिसाब से 6.7 लाख आपका टोटल लॉस है। इट मीन्स 60.7% कैपिटल लूज इन ईयर। ये एक साल की बात है, मतलब आप सोचो आप 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको एक साल लग गया उसको लूज करने में, उसमें भी आप सिर्फ 60% ही लूज कर पाए। इट मीन्स आपके पास अभी 6 लाख है, आपने 6.7, आपके पास ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं लूज करने के लिए। आप सोचो अगर आप चलो प्रॉफिटेबल नहीं भी रहे तो आप सीखोगे कितना, मार्केट से कितना कुछ सीख जाओगे एक साल में। लोग इतना एक महीने में लूज कर देते हैं। बाई चांस मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, फिर भी देखो आप, ठीक है, आप इतना आपका कैपिटल एक साल के लिए सर्वाइव कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ महीने दो, एक महीना, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना कैपिटल सर्वाइव नहीं कर पाता, आपने एक साल तक इसको सर्वाइव कर दिया, प्लस इसमें से आपका 3 लाख बचा हुआ है, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, कुछ सीखने के लिए भी होती है, आप सीख भी सकते हैं। बट यहीं पे आप 10 लाख छोड़ के 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, बट 10,000 से स्विंग ट्रेडिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ब्रेक डाउन नेट ईयरली पीएनएल, तो हम देखते हैं दोनों का प्लस माइनस करके कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो 10 लाख हमने, 50 लाख हमने क्या उसमें लूज किया, 10 लाख हमने प्रॉफिट किया और 6.7 लाख हमने लॉस किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट रहा 43.3 लाख प्रॉफिट पर ईयर। एक साल का हमारा 43 लाख प्रॉफिट रहा है। हमने ट्रेडिंग कितने से शुरू करी थी, 10 लाख से शुरू करी थी। हम ये प्रॉफिट क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास बैकअप में कितना फंड पड़ा था, 19 लाख रुपए हमारे पास बैकअप फंड पड़ा था, तब जाके हम ये 43% निकाल पाए हैं। 43% हमारा कैपिटल 1 करोड़ था जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, तो 43% कितना, 43 लाख कितना होता है, 43% होता है। मतलब 43% हमारे कैपिटल का तो या 400% है, 400 450% है, ठीक है। हमारे सिर्फ जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 450% है, जो हमारा बैंक में नेट कैपिटल पड़ा हुआ है, बैकअप में भी पड़ा था, टोटल हमारी वेल्थ का 43% है। तो 43% कौन सा बैंक देता है आपको बताओ, 7% एफडी देती है, 43%, बट इसमें रिस्क है, ठीक है। अगर इसको आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो 43% आपका टोटल और 400% आपका ट्रेडिंग कैपिटल का। ये ट्रेडिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप कैपिटल डबल कर सकते हैं इसमें एक साल में, साल की बात कर रहा हूँ, दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपका जो 400, तो 430 ईयरली कैपिटल गेन है आपका, 35 मंथली कैपिटल गेन है। 35 इट मीन्स मैंने बोला था 43% आपका ईयरली कैपिटल गेन है, और आप इसको डिवाइड करेंगे, मैंने 43% को 12 से डिवाइड किया, ठीक है, तब जाके 30% 30 सॉरी 43% ईयरली प्रॉफिट आपका, 43 लाख रुपए ईयरली प्रॉफिट है, मतलब 430% कैपिटल गेन आपका पर ईयर है। और आप इसको किससे डिवाइड करते हैं, 430% आपका, 430% आपका अगर ईयरली प्रॉफिट है, 430% डिवाइड करो आप 12 से, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने से डिवाइड करोगे तो आपका 35% आपका मंथली आपके कैपिटल पे गेन है। ये गेन 35% मंथली आपको तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे। ये 35% आपको मंथ में नहीं दिखेगा, 6 मंथ में नहीं दिखेगा, जब आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे तब आपका ये मंथली निकलेगा, ठीक है। ये चीज है, तो 35% मंथली कैपिटल गेन है, और ओनली इन लॉन्ग टर्म, मैंने इसलिए लिखा हुआ लास्ट में ओनली इन लॉन्ग टर्म, नॉट इन, ये पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये एक सपने की तरह है, 6 मंथ में या 1 महीने 2 महीने में सपने की तरह कर सकते हैं, बट आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, और ये स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेना होता है, ठीक है, इतना ज्यादा। तो ये चीजें हैं। आई होप आप सबको थोड़ा सा तो हेल्प हुआ होगा। आई होप आपको थोड़ी सी मेरी इस वीडियो से, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का जो ये वीडियो है, जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरा थिंकिंग है, तो इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से भी कीजिए, अपना कैपिटल लगा के लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। जो मैंने यहाँ पे लॉसेस बताए हुए हैं, इससे ज्यादा लॉसेस मत लो, ठीक है। इससे अपना फिक्स कर लो, आप लॉस फिक्स कर लो, प्रॉफिट फिक्स कर लो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने बोल दिया 75% चांस नहीं, मैं 80% चांस बोलूंगा स्विंग ट्रेडिंग में। अगर 100 लोग, अगर 10 में से 8 लोग, 10 लोग स्विंग ट्रेडिंग करें तो 10 में से 8 आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 80 आउट ऑफ 100 प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 80% रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। बहुत कम मैनिपुलेशन होता है इन चीजों में, ठीक है। तो
आई होप आप अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ मुझसे सीखेंगे, कुछ खुद से सीखेंगे। जो चीज आप खुद से सीख सकते हैं वो किसी से नहीं सीख सकते हैं। जो आप खुद गलती करके सीखेंगे वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो आई होप ये जो मेरी सीरीज रही है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने ये वीडियो बनाई है स्विंग ट्रेडर्स के लिए और अगली वीडियो में बनाऊंगा स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर्स के लिए। तो ऐसे में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक जो राइट अप्रोच है उसके साथ मैंने ये जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की जो वीडियो बनाई है उसके साथ बनाई है। ये मैंने मिनिमम अप्रोच रखा हुआ है। आप इस पे अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपकी एनालिसिस मुझसे अच्छी है, आपकी और स्ट्रांग है, आपको आपकी पकड़ और अच्छी है किसी एक पर्टिकुलर पेयर में, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, तो आप इससे भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक चीज पॉसिबल है, लॉसेस। तो लॉसेस से बच के रहना। ठीक है, आप खूब ग्रो करो, थोड़ा सीखते रहो, लर्निंग पे ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूबल चीज़ें सीखने को मिलें, और अगर 100 में से कुछ परसेंटेज लोगों को मैं भी अगर मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो सकती है, और थोड़ा सा जो डिमोटिवेट हो रहे हैं और जो स्ट्रगल फेज़ में है अभी, उनको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले, तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।